दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक बहुत कमाल की वर्ल्ड फेमस पोएम को डिस्कस करने जा रहा हूं जिसको लिखा था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। टाइटल का मतलब है वहां एक ऐसी जगह है जहां पर दिमाग में कोई डर नहीं होगा या दिल में कोई डर नहीं होगा। ये पोएम उस वक्त लिखी गई थी जब इंडिया पर ब्रिटिशर्स का रूल था। कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में ब्रिटिशर्स का एक डर था, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया और ऐसी बहुत सारी चीजें ब्रिटिशर्स ने की जिससे वो लोग हमको एक्सप्लॉइट कर सकें, हमारा शोषण कर सकें। तो लोग बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे आजादी मिलने का। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे पोएट ने इस पोएम को लिखा, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों के दिलों में डर नहीं होगा। जब इंडिया आजाद होगा तब लोगों के दिलों में कोई डर नहीं होगा, किसी भी तरह का डर नहीं होगा। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और हर देशवासी अपना सिर ऊपर शान से उठा के चल सकेगा। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां पे एजुकेशन नॉलेज सबके लिए फ्री होगी, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। यानी कि सिर्फ पैसे वालों के लिए नॉलेज नहीं होगी बल्कि गरीब इंसान भी नॉलेज ले पाएगा। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़ों में। यहां पे देखो ग्रेटनेस, देखो रविंद्रनाथ टैगोर की बोलते हैं कि वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया। यहां पे सिर्फ हमारे इंडिया की बात नहीं कर रहे, यहां पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं कि दुनिया टुकड़ों में बटी नहीं होगी। उस वक्त वो टाइम ऐसा होगा जहां पर दुनिया छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बटी होगी। और बांटती कौन सी चीजें दुनिया को, आगे वाले लाइन में बोलते हैं नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। छोटी छोटी दीवारें जो होती है ना, छोटी छोटी पूर्वाग्रहों की दीवारें, छोटी छोटी प्रेजुडिस की दीवारें जो इंसान को बांट देती है, उन चीजों से हमारी दुनिया बटी नहीं होगी बल्कि सब यूनाइट होकर रहेंगे। वेयर वर्ड्स कम आउट, जहां पर लोगों के वर्ड्स, शब्द अंदर से बाहर आएंगे फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की गहराइयों से बाहर आएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे लोग। वेयर टायरलेस, टायरलेस का मतलब जहां पर लोग थके नहीं, टायरलेस मतलब जो थकता नहीं है। स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, जो लोग स्ट्राइव करें, स्ट्रेच करें अपनी आर्म्स को, अपने हाथों को स्ट्रेच करें टुवर्ड्स परफेक्शन, परफेक्शन चाहने के लिए। जहां पर लोग अपने काम में परफेक्शन लाने की कोशिश करें, वो इंडिया चाहिए, वो दुनिया चाहिए यहां पर टैगोर को। खासकर कि आजाद इंडिया के लोग, आजाद भारत के लोग लेजी नहीं हो, अपने काम को करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहें। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहां पर रीजन की जो नदी है, मतलब लोग रीजन की बात करें, वो अपना रास्ता ना भूले कभी। इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, यहां पे डेड हैबिट्स का मतलब है गलत आदतें जो इंसान के अंदर होती है ना, वो एक रेगिस्तान की तरह होती है, बंजर रेगिस्तान की रेत की तरह। वहां पर ये हमारी नदी जो है जिसकी बात कर रहे हैं यहां पे टैगोर, वो अपना रास्ता ना खोए। मतलब आजाद भारत में लोग रीजंस की बात करें, ऐसी बात करें जो कि लॉजिक से जुड़ी हो, ना कि धक्यानुसी। डेड हैबिट्स का यहां पर मतलब है धक्यानुसी बातें ना करें। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, कहने का मतलब जहां पर दिमाग जो है वो हमेशा आगे की सोच रखे, फॉरवर्ड थिंकिंग रखे। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट्स, कहने का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच हो यहां के लोगों की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच हो, एक्शन में भी वो चीज हो। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर, यहां पर गॉड को एड्रेस करते हुए यहां पर बोल रहे हैं पॉइट कि मेरी जो कंट्री है उसको उठाओ। लेट माई कंट्री अवेक, मतलब मेरी कंट्री को उठाओ, इतना ऊपर उठाओ। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वर्ग में, वो स्वर्ग हो आजादी का। ओवरऑल ये पोएम लिखने का मतलब उनका ये है कि मेरी कंट्री के लोगों को जगाओ कि वो डार्कनेस से बाहर आए, वो लॉजिक की बात करें, रीजनिंग की बात करें।